अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डेयरी टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर पीपीएससी का जो पेपर है पंजाब फूड अथॉरिटी में, और डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के पेपर के लिए, तो ये एमसीक्यूज़ आज हम जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क फॉर ऑल मैमल्स? प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क में पाया जाता है वो क्या है? तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, लैक्टोज़। ये मिल्क में कार्बोहाइड्रेट जो है ये पाया जाता है, और इसकी जो होती है शुगर कंटेंट भी कम होते हैं, आलमोस्ट 20% तक इसकी जो है ये स्वीटनेस होती है। नंबर 2 है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन बफलो मिल्क इज़। मिल्क में वाटर की परसेंटेज अमूमन 86 से 87%, 87 या 88% तक आलमोस्ट पाई जाती है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डी, 87 टू 90% जो है ये मिल्क की परसेंटेज होती है बफलो मिल्क में। अब नंबर 3 पे चलते हैं। सॉफ्ट फैट्स इन द मिल्क फैट आर। सॉफ्ट फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं मिल्क में? तो ये ऑप्शन सी ठीक है, ओलिक एंड ब्यूटायरिक जो होते हैं ये फैट्स जो होते हैं सॉफ्ट फैट्स में आते हैं। तो जी हम चलते हैं अब फोर्थ पे। प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क इज़ एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन, केजीन और लेक्ट ग्लोब्यूलिन। तो जो मिल्क के अंदर जो प्रिंसिपल प्रोटीन होती है वो या तो केजीन होती है और वे होती है। दो प्रोटीन होती हैं, केजीन और वे। 80% केजीन होती है, 20% वे प्रोटीन होती है। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल प्रोटीन हो गई वो है केजीन। तो इसका ऑप्शन जो है ये सी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 पे। परसेंटेज ऑफ मिनरल मैटर इन मिल्क इज़ अबाउट। कि मिनरल क्वांटिटी कितनी होती है मिल्क के अंदर? तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 0.7%। आप मिल्क की कंपोजिशन में देख सकते हैं कि 0.7% जो होती है ये मिल्क की अमूमन जो है एक एवरेज है मिनरल कंटेंट्स। तो 6 पे चलते हैं। वे इज़ बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। वे जो है ये बाई प्रोडक्ट किसकी है? तो ये चीज़ की बाई प्रोडक्ट है। चीज़ के अंदर केजीन और वे, केजीन कोआगुलेशन में आ जाती है, कर्ड बन जाता है, और वे सेपरेट हो जाती है। तो ये बाई प्रोडक्ट ऑफ चीज़ है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। तो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट चीज़ेस। अब चेडर, स्विस, ब्रिक और कॉटेज। सॉफ्ट चीज़ जो होते हैं उसे हम कॉटेज चीज़ बोलते हैं, ठीक है, जो घर में भी बनाई जा सकती है। या क्रीम चीज़ है वो भी सॉफ्ट चीज़ है, कॉटेज चीज़ है वो भी सॉफ्ट चीज़ है। तो ये ऊपर वाली सॉफ्ट चीज़ें नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही है, कॉटेज चीज़। नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेज कौन सी नहीं है? कैफिर, लेबन, बटर मिल्क, कॉमिस। तो इनमें से जो फर्मेंटेड बेवरेज नहीं है उसका ऑप्शन है सी दुरुस्त है, बटर मिल्क, जिसे लस्सी भी बोल सकते हैं आप, लस्सी बोलते हैं। तो ये बटर मिल्क जो है ये फर्मेंटेड बेवरेज नहीं है। नेक्स्ट 9 पे चलते हैं। हाउ मैनी इंडिजिनस इंजाइम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन बोवीन मिल्क। तो ये इंजाइम्स जो हैं ये, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। 60 इंजाइम्स जो हैं ये रिपोर्टेड हो चुके हैं बोवीन मिल्क के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ विच इंजाइम इज़ यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ सुपर HTST पास्चुराइजेशन। HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम, इसको टेस्ट करने के लिए होता है कि HTST सही हुई भी है पास्चराइजेशन या नहीं। तो ये इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है, लैक्टोपरऑक्सीडेसेस। लैक्टोपरऑक्सीडेज को चेक करके हम HTST की क्वालिटी चेक करते हैं। 11 क्वेश्चन है। रेनेट बिलोंग्स टू। रेनेट जो होता है ये प्रोटीन होती है, जैसे कि एक काफ के स्टोमक से ली जाती है। तो ये इंजाइम्स प्रोटीनेजेस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये सी दुरुस्त है, प्रोटीनेजेस। नेक्स्ट 12 पे चलते हैं। टेम्परेचर यूज्ड इन UHT ट्रीटमेंट, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो ये सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर यूज़ होता है इसका ऑप्शन डी है, 130 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 2 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये UHT मिल्क बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन पे।
लैक्टोज इज डाइसैक्राइड कंटेनिंग, लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है, ये 2 मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है, जिसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, इससे मिलकर लैक्टोज बनता है। क्वेश्चन 14 है, कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इन द रेट ऑफ, कैल्शियम क्लोराइड का कितना परसेंट ऐड होता है, तो ये 0.02% के हिसाब से ऐड होता है, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच वन इज़ यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट इन प्रोसेस ऑफ चीज़ ब्लेंड, चीज़ ब्लेंड या चीज़ स्प्रेड, इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, जैसे देखें ऑप्शन है पेपरिका है, पेक्टिन है, वे पाउडर है, ग्लाइसराइड्स हैं। तो ये ग्लाइसराइड्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए, ताकि चीज़ को ब्लेंड की शक्ल में बनाया जा सके, क्योंकि कर्ड होता है तो उसको ब्लेंड के लिए ग्लाइसराइड्स जैसे कि मोनोग्लाइसराइड्स हैं, डाईग्लाइसराइड्स हैं, ठीक है, इस तरह के ग्लाइसराइड यूज़ किए जाते हैं उसको इमल्सिफाई करने के लिए। तो 16 पे चलते हैं, मिल्क इज़ एन इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, ऑयल इन वाटर, ये मिल्क इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर की। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्मल बोवीन मिल्क कंटेन प्रोटीन्स अबाउट, के आम तौर पे जो बोवीन मिल्क होता है, काउ मिल्क, वो कितने प्रोटीन उसमें पाई जाती है, तो ये इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 3.5% ऑलमोस्ट प्रोटीन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द एम ऑफ पास्चराइजेशन मिल्क इज़ टू, कि मिल्क को पास्चराइज करने का हमारा मकसद क्या है, इसमें क्या इम्प्रूव द फ्लेवर, किल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, इम्प्रूव कलर, यानी कि इसमें यह है कि इसका बी ऑप्शन ठीक है, किल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। पास्चराइजेशन जो होती है टू किल द पैथोजेंस होती है, 65 to 89 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। 19 पे चलते हैं, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर और एडिमा आर एडवाइज्ड टू टेक, तो इसका ऑप्शन जो है ये बी दुरुस्त है, लो सोडियम मिल्क, लो सोडियम मिल्क उनको दिया जाता है ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो सोडियम की वजह से बढ़ सकता है तो वो कम हो। तो 20 क्वेश्चन पे चलते हैं, इवेपोरेटेड मिल्क इज़ कंसनट्रेटेड टू अप्रॉक्सीमेटली व्हाट टाइम्स द सॉलिड ऑफ नॉर्मल होल मिल्क्स, ठीक है, एवेपोरेटेड मिल्क इसको कहते हैं जिससे वाटर को एवेपोरेट कर लेते हैं एवेपोरेटर की मदद से, तो ये इसका ऑप्शन ए है दुरुस्त, 2.25 टाइम्स, 2.25 टाइम्स जो है ये एवेपोरेशन की जाती है इसकी। देन चलते हैं 21 पे, 21 जो है ये 10 to 15% मोर मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड विद विच ग्रोथ हार्मोन इफ़ इंजेक्टेड टू लैक्टेटिंग काउस, लैक्टेटिंग काउस जो होती हैं अगर उनमें देखा जाए तो 10 to 15% अगर मोर मिल्क है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक हार्मोन होता है जो इसका ऑप्शन बी है, बोवीन ग्रोथ हार्मोन, BGH हार्मोन भी उसे कहते हैं, BGH, तो वो दिया जाता है, तो ये 10 to 15% मोर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, द प्रोसेस टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम काज्ड बाय विपिंग एयर इनटू द आइसक्रीम मिक्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग इज कॉल्ड एज, इसका ऑप्शन है सी, ओवर रन, उसका वॉल्यूम आइसक्रीम का बढ़ाने के लिए विपिंग की जाती है ताकि एयर उसके अंदर इनकारपोरेट हो सके ड्यूरिंग फ्रीजिंग, तो उसको कहते हैं ओवर रन, जिससे उसका वो ज़्यादा वॉल्यूम हुआ होता है आइसक्रीम का। 23 क्वेश्चन है, सेमी सॉलिड आइसक्रीम इज़ प्लेस्ड इन हार्डनिंग रूम एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट, सेमी सॉलिड जब आइसक्रीम होती है तो उसको हार्डनिंग के लिए टेम्परेचर पे रखा जाता है, इसका ऑप्शन है सी दुरुस्त, -34 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा जाता है हार्डनिंग के लिए। 24 क्वेश्चन है, द आइज इन स्विस चीज़ आर फर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ, चीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि आइज़ बनी होती हैं, छोटे छोटे होल बने होते हैं चीज़ को कट करें जब, या ऊपर से ज़ाहरी सरफेस पे देखें तो वो होल्स किसके बने होते हैं, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम, इसकी वजह से वो आइज़ जो हैं वो डिवेलप होती हैं। 25 क्वेश्चन है, योगर्ट कंटेन्स मिक्स्ड लैक्टिक एसिड कल्चर कंटेनिंग, लैक्टिक एसिड जो योगर्ट का कल्चर होता है उसमें 2 बैक्टीरियाज की स्पीशीज़ मेनली पाई जाती हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है, तो थर्मोफिलिक कल्चर यूज़ किया जाता है जो ये लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, इसका ए जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है, ये दोनों इसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं।
26 पे चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिल्क फैट नॉर्मली वेरीज नॉर्मली बिटवीन, या कितने तक ये जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है मिल्क फैट का। तो इसका भी ऑप्शन ए दुरुस्त है, 32 से लेके 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि आप जैसे आप हथेली पे अगर उसके फैट को रखें तो वो थोड़ी बहुत मेल्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा टेम्परेचर भी इतना है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 के करीब होता है। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग टेम्परेचर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फ़ैट जो है मतलब सही है या नहीं, तो उसको हथेली पे रख के चेक कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो वो पता चल जाता है कि 32 से 36 के दरमियान मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट इज़ एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मिल्क फैट की वो कितनी होती है? ये होती है 0.93। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। द आयोडीन नंबर मेजर्स द अमाउंट ऑफ। आयोडीन नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि इट इज़ द मेजर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। अनसैचुरेटेड ग्लाइसराइड्स भी बोलते हैं या फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो अब 29 पे चलते हैं। मिल्क फैट डिफर्स फ्रॉम अदर कॉमन फैट्स इन हैविंग अ लार्जर परसेंटेज ऑफ। मिल्क फैट जो होती है ये डिफ़र करती है दूसरी फैट से, क्योंकि इसमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स उसमें ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये मिल्क डिफ़र करता है। इसका ऑप्शन सी ठीक था। अब क्वेश्चन 30 पे आते हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ बटर फैट इज़, तो ये इसका ऑप्शन डी ठीक है, 231 स्पोनिफिकेशन नंबर है बटर फैट का। 31 क्वेश्चन है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ मिल्क हैविंग 3.5% फैट अकॉर्डिंग टू शार्प्स फार्मूला विल बी। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 60.5। ये इतनी इसका एनर्जी वैल्यू होती है मिल्क की अकॉर्डिंग टू शार्प्स फार्मूला। देन हम चलते हैं 32 पे। लैक्टोज रिड्यूसेस कॉपर साल्ट टू। ये क्वेश्चन बार बार पीपीएससी में भी आता है, अदर डिपार्टमेंटल जो होते हैं टेस्ट उसमें भी आता है। 32 जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, क्यूपरस ऑक्साइड में। ये लैक्टोज जो है ये कॉपर को क्यूपरस ऑक्साइड में तब्दील करता है। 33 में चलते हैं। येलो कलर ऑफ मिल्क फैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये येलो कलरिश जो आता है मिल्क के ऊपर जैसा कि काऊ में होता है, तो ये कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन 34। टेस्ट फॉर प्रॉपर पास्चराइजेशन बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम। अब पिछली दफ़ा हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो HTST था, उसमें लैक्टोपेरोक्सीडेजेस था। अब इसमें जो है ये फास्फेटेज, ठीक है। मिल्क की पास्चराइजेशन के लिए जो एंजाइम टेस्ट होता है उसको फास्फेटेज बोलते हैं। जो HTST पास्चराइजेशन को चेक करने के लिए होता है वो लैक्टोपेरोक्सीडेज होता है। देन 35 पे चलते हैं। स्टार्च इज स्प्लिट बाय विच एंजाइम। तो ये इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, डायस्टेज। डायस्टेज की वजह से स्टार्च को स्प्लिट किया जाता है। 36 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है या लोअर होता है, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वाटर से ज़्यादा होते हैं, हैवी होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। तो ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हैवी होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो ये इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, 100 to 101, 100 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 38। व्हाट इज़ एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल होल मिल्क एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ऑप्शन का जो ऑप्शन सही है वो बी है, 1.032। क्वेश्चन नंबर 39। विच इज़ प्रीडोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म इन डर्टी यूटेंसिल्स ऑफ मिल्क। मिल्क के यूटेंसिल्स जो डर्टी होते हैं उसमें प्रीडोमिनेटिंग माइक्रोब या बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन है सी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है 40। एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ। तो ये एनर्जी जो होती है हमेशा फूड की मेजर होती है कैलोरीज़ में, कि इतनी कैलोरीज़ हैं। तो कैलोरीज़ के हवाले से एनर्जी को हम देखते हैं फूड में। इसका डी ऑप्शन ठीक है। 41 क्वेश्चन है। लीगल बटर मस्ट कंटेन एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ फैट। जो लीगली
होती है उस वो बटर की फ़ैट होनी चाहिए। इसका ऑप्शन बी है 80% बटर की फ़ैट होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 42 पे। द हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ चीज़ इज़ ड्यू टू हाई मिनरल कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट, टेस्ट और फ्लेवर, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, हाई प्रोटीन कंटेंट्स। 43 क्वेश्चन। फूड वैल्यू ऑफ आइसक्रीम डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स। फूड वैल्यू जो होती है आइसक्रीम की वो डिपेंड करती है कंपोजिशन पे। इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है, इसकी कंपोजिशन जो है वेरी करती है तो उसकी फूड वैल्यू में चेंज आता है। नेक्स्ट है 44। क्लोरीन कंपाउंड हैव वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन डेयरी इंडस्ट्री ड्यू टू। क्लोरीन यूज़ की जाती है सैनिटाइजेशन के लिए, हाई सैनिटाइजेशन एफिशिएंसी, इसके लिए क्लोरीन को यूज़ किया जाता है डेयरी सेक्टर में। 45 क्वेश्चन है। एट व्हाट कंसंट्रेशन क्लोरीन सैनिटाइजिंग सॉल्यूशंस आर यूजुअली यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री। तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है, 200 to 500 ppm। देन 46 है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग और लोअरिंग द परसेंटेज ऑफ फैट इन मिल्क और क्रीम टू अ डिजायर्ड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज। फैट को हाई करना या लो करना है एक स्टैंडर्ड पे, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। 46 का सी ऑप्शन दुरुस्त है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब चलते हैं 47 पे। 47 जो क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम विच कंटेन्स नॉट लेस देन 10.5% मिल्क फैट इज कॉल्ड। ऐसी प्रोडक्ट मिल्क की या क्रीम की जिसमें 10.5% नॉट लेस देन 10.5% प्रोटीन फैट हो, 10.5% फैट हो, उसको हम कहते हैं हाफ एंड हाफ। नेक्स्ट है 48। बटर मिल्क इज़ अ फ्लूइड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ। बटर मिल्क या लस्सी, ये मैन्युफैक्चरिंग कौन सी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनती है, तो इसका ऑप्शन है डी, बटर की मैन्युफैक्चरिंग के बाद लस्सी जो होती है या बटर मिल्क हासिल किया जाता है। क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनी इफेक्टिव मेथड और सब्सटेंस टू क्लीन अ सरफेस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। पैथोजन को मारने के लिए किसी भी सरफेस पे क्लीनलीनेस या उसको करना, तो उसको कहते हैं सैनिटाइजेशन। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। नेक्स्ट चलते हैं 50 क्वेश्चन है। इन व्हाट फ्रॉम या इन व्हाट फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन मिल्क एग्जिस्ट्स। कि फॉर्मल्डिहाइड जो मिल्क प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो किस फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो ये ए इसका ऑप्शन दुरुस्त है, गैस की फॉर्म में। 51 है क्वेश्चन। मेमरी ग्लैंड्स कंप्लीट यूनिट ऑफ मिल्क सेंसेस ऑफ इज कॉल्ड। जो इसका कंप्लीट यूनिट ऑफ मिल्क सेंसेस है मेमरी ग्लैंड का, वो है एल्वियोलस। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। 52 क्वेश्चन बहुत है, मैं ये भी पेपर में काफ़ी दफ़ा आया है। फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड इन मेमरी ग्लैंड्स आर लोअर चेन फैटी एसिड्स। ये लोअर चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क, जो कि मोस्टली वेरिएबल होता है या वेरी करता है, वो है फैट। इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट पार्टिकल साइज इन मिल्क। इसका पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा हो तो ये भी फैट ग्लोब्यूल का ही होता है, ये ऑप्शन इसका सी है। 55 लैक्टोज हैज़ वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ। लैक्टोज की वाटर सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, तो ये होती है 18%। 56 है क्वेश्चन। विच इंजाइम इज़ टेस्टेड फॉर क्रीम पास्चराइजेशन। ये इंजाइम होता है पर ऑक्सीडेज। HTST के लिए लैक्टोपर ऑक्सीडेज होता है, पास्चराइजेशन को चेक करने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, और क्रीम पास्चराइजेशन को चेक करने के लिए परऑक्सीडेज होता है। और ये तीनों बहुत अहम क्वेश्चन है, तीनों में से एक ना एक ज़रूर आता है या दो भी आ सकते हैं। तो ये थे आज के डेयरी साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस। इसी तरह नेक्स्ट जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन जो है शेयर किए जाएंगे। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इस सेशन के लेक्चर्स भी चल रहे हैं तो उसको भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।